हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3.2 जिसका दूसरा क्वेश्चन है। आज कहाँ से शुरुआत करेंगे? जिसका दूसरा क्वेश्चन है। इस अंदर हमने प्रश्नावली 3.1 व प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या वो दूसरी संख्या की कितनी गुणी है? 3 गुणी। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर लिखेंगे सॉल्व। क्या कर रहे हैं? सॉल्व कह रहे हैं। माना कि पहली संख्या x है। क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या कितनी है? x है। अब हम क्या लेंगे? माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास? y है। दूसरी संख्या क्या है मेरे पास? y है। अब कुछ नहीं करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन के हमें अकॉर्डिंग के अब चलना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के चलना के दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई। तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ हमें? 26। इसको हम क्या दे देते हैं? समीकरण नंबर 1। इसको हम क्या बोल रहे हैं? समीकरण नंबर x, यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, यानी जो एक संख्या है यानी x क्या कर रहा है? x दूसरी संख्या क्या है? y। मेरे पास पहली संख्या क्या है? x, दूसरी संख्या क्या है? y। ये कह रहा है दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो हम 3 कहां पे लगेंगे? y के साथ। कहां पे लगेंगे? y के साथ। इसको क्या नाम देते हैं? समीकरण नंबर 2। यानी समीकरण 2 के अंदर आ रहा है x बराबर 3y। अब हम क्या बोलेंगे? यानी x का मान क्या बोलेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 के अंदर देखो x का मान, तो यहां पर क्या आ जाएगा? समीकरण 1 मेरे पास क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह लिखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर कितने बच गए? 2y बराबर 26। ये मेरे पास y का मान कितना गए? 26/2। इसे ये कैंसिल कितनी बार? 13 बार। यानी मेरे पास y का मान कितना गया? 13। y का मान कितना गया? 13। यानी 26/2। 2 के पार्ट से 26 कैंसिल 13 बार, यानी y का मान आ गया 13। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 के अंदर क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर 3, y का मान भी कितना है? 13। या गई 13। तो x बराबर कितना गया? 13 39, या गई 39। यानी मेरे पास x, यानी मेरे पास पहली संख्या कितनी आ गई? 39। पहली संख्या तो कितनी मेरे पास? यहाँ पे लिख दो। पहली संख्या जिसको हमने माना x, वो तो कितना आ गई? 39। और दूसरी संख्या मेरे पास कितनी है? 13। यहाँ पे लिखना है दूसरी संख्या। क्या लिखना है? दूसरी संख्या y कितना आ गया मेरे पास? 13। यानी पहली संख्या आ गई मेरे पास 39, दूसरी संख्या कितनी आ गई? 13। अब ये देख लो, दोनों संख्याओं का अंतर 26 आता है या नहीं आता? 39 में से 13 माइनस करते हैं तो इसका अंतर कितना आता है? 26। यानी x बराबर है 3y के। y का मान कितना? 13। 13 को 3 से गुणा करते कितना आता है? 13 का 13, 13 39। यानी x बराबर है 3y के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना। इसके अंदर क्या कह रहे हैं? दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है मेरे पास दो संपूरक कोण है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण उसे कहते हैं यानी दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से ये कह रहा है पहले बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। इसको हम क्या कर लेंगे? कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले लिखेंगे, इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि माना कि पहले दो कोण लेंगे, तो पहले तो लिखेंगे पहला कोण। क्या लिखना है? पहला कोण मेरे पास है x। पहला कोण क्या है? x। और दूसरा कोण मेरे पास कितना है? दूसरा कोण मेरे पास है y। दूसरा कोण क्या है? मेरे पास y। और इसके अंदर कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है, यानी मेरे पास x का मान बड़ा है। किससे बड़ा है? y से। किससे बड़ा है? y से। अब जो क्वेश्चन कह रहा है ना, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ये कह रहा है दो संपूरक कोणों
दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए संपूरक कोण किससे कहते हैं, यानी x प्लस वाई दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इसको हम नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब इसमें से कह रहे हैं बड़ा कोण, बड़ा कोण मेरे पास क्या है x, जो कि बराबर है किसके, y के, और y के अंदर कितना है 18 अधिक है, यानी y के अंदर हम 18 प्लस करते हैं तो उसका मान किसके बराबर होगा, x के बराबर। किसके बराबर होगा, x के बराबर। इसको नाम दे रहे हैं समीकरण नंबर 2। कितना नाम दे रहे हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान, अब लिखो x का मान समीकरण 1 मेरे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी x का मान क्या है y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। y कितना हो गई 2y प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। अब हम लिखेंगे 2y बराबर 180 माइनस 18, तो 2y बराबर 162। 2y बराबर कितना आ गई 162। अब हमें निकालना y का मान, तो लिखेंगे 2y बराबर कितना है 162, तो यहाँ पर लिखो 162। अब हम लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 162। देखो दो y की गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में, या गए भाग में, अब 2 के पावर से कैंसिल, कितने बार हो गए 8 1। मेरे पास y का मान कितना गया 81, यानी 81 डिग्री आ गया, यानी मेरे पास y का मान कितना गया 81 डिग्री, यानी मेरे पास y का मान तो आ गया 81 डिग्री। अब मुझे किसका निकालना है, x का मान। किसका निकालना है, x का मान। तो यहाँ पे लिखते हैं, यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब y का मान हमें कहां पर रखना है, समीकरण 2 में, और मेरे पास समीकरण 2 क्या है, x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18। y का मान कितना है 81, तो यहाँ पर लिख दो 81, तो x बराबर 81 प्लस 18, तो x का मान कितना गए, इनको 8 करो 9 यानी 99 डिग्री, यानी मेरे पास x का मान तो आ गया 99 डिग्री और y का मान कितना आ गया 81 डिग्री, यानी मेरे पास बड़ा वाला कोण तो कितना है 90 डिग्री 99 डिग्री, और छोटे वाला कोण कितना है 81 डिग्री, और इन दोनों का अंतर देख लो, दोनों का अंतर कितना आ रहा है 18 डिग्री। कितना अंतर आ रहा है 18 डिग्री। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, यानी 3800 रुपए में खरीदी। बाद में 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य निकालना। इस बार हमें क्या कहना है कि एक मेरे पास क्रिकेट कोच है। कौन है क्रिकेट कोच है, जिसने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें कितने रुपए में खरीदी 3800 रुपए में खरीदी, तथा 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो ये कह रहा है प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट का हमें मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हमें लिखना है सॉल्व करते समय, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य कितना होगा x रुपए, कितने रुपए x रुपए, तथा एक गेंद का मूल्य, यहीं पर क्या लिखेंगे एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम क्या मानेंगे y रुपीज, यानी y रुपए। तो मेरे पास पहले समीकरण देखो, ये कह रहा है 7 बल्ले मेरे पास बन जाएगी 7x प्लस का 6y बराबर कितने रुपए लगे मेरे पास 3800 रुपए। कितने रुपए लगे 3800 रुपए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे, हम लिखेंगे 7x बराबर 3800 माइनस का 6y, तो x बराबर लिखेंगे 3800 माइनस का 6y बट्टा के अंदर क्या देगा 7। ये मेरे पास आ गया समीकरण नंबर 1। ये क्या गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरे नंबर क्या कह रहा है 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदे, तो 5y बराबर 1750, तो मैं यहाँ पर क्या लगेंगे 1750। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 यानी x का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर अब हमें लिखना है x का मान समीकरण 2 में
रखने पर अब हमें रखना है x का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है मेरे पास 3, x का मान हमें क्या रखना है 3800 माइनस का 6y बट्टा के अंदर 7 प्लस का 5y बराबर 1750। कितना गए 1750। अब हम इसको इधर सोल्व करते हैं। देखिए 3 को कोष्टक को ओपन करेंगे तो बाहर वाली संख्या संख्या करेंगे गुणा, 3 को 3800 से गुणा करो, कितना आएगा जल्दी से बताओ। 8 3 24, हासिल का 2 नोट 2 11, यानी 11400 माइनस का 36 18y बटा के अंदर कितना आ रहे हैं 7, बटा के अंदर कितना गए 7 प्लस का 5y बराबर कितने 1750। कितना गए 1750। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसके अंदर बटा के नीचे क्या लगा देंगे 1, बटा के अंदर क्या लगा दे 1। अब इसका एलसीएम देखो, एलसीएम कितना गए 7, कितना गए 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा 7, 7 आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 का 7 में भाग जाएगा एक बार 18y, 7 का 5 में 7 पंजा 35y बराबर 1750। अब ये देखिए 7 इसके बट्टा में उधर जाएगा तो इनटू में। अब हम क्या लिखेंगे 11,400। अब देखो यहाँ पर माइनस का 18y है, प्लस का कितना 35y, तो कौन सी संख्या बड़ी है प्लस वाली संख्या बड़ी है, तो हम लगाएंगे प्लस। कितना बड़ा है 17y, कितना बड़ा है 17y, आगे 17y। अब 7 को इससे गुणा करा रहे, कितना है 0 7 पंजा 35, हासिल का 3 गुण 50 3 52, हासिल का 52, हासिल का 5 7 5 12, यानी 12,250। अब हम लिखेंगे 17y बराबर 12,250 माइनस 11,400, तो यहाँ पर आ जाएगा 17y बराबर 0 में से 0 गए 0, y का मान निकालना तो y बराबर 850 बटा 17, 17 से ये कैंसिल कितनी बार 50 बार। मेरे पास y का मान कितना गया 50, कितना गया 50, यानी मेरे पास y का मान आ गया 50। y क्या मेरे पास गेंद, यानी एक गेंद का मूल्य कितना आ गया 50 रुपए। कितना रुपए आ गए 50 रुपए। अब हमें किसका निकालना है एक बल्ले का मूल्य, किसका निकालना है बल्ले का मूल्य, तो यहाँ पर निकालते हैं। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिखते हैं y का मान, यहाँ पर सोल्व करते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो एक क्या मेरे पास x बराबर 3800 माइनस का 6, y की जगह कितने लिखना है 50 इंटू 50 बटा के अंदर कितने 7, तो x बराबर 3800 माइनस 300 बटा के अंदर कितना जाएगा 7, तो x बराबर 3800 में से 300 के कितने बचे 3500, कितने बच गएंगे 3500 बटा के अंदर 7 से ये कैंसिल हो रहा है कितनी बार 500 बार, या तो x बराबर कितना गए 500 रुपए, कितना गए 500 रुपए, यानी एक बल्ले, यानी मेरे पास एक बल्ले का रुपए कितना गए 500 रुपए, जबकि एक गेंद का रुपए कितना गए 50 रुपए। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि एक टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक तो हमें निकालना है इसका नियत भाड़ा क्या है, दूसरा निकालना है इसके अंदर प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। उसके बाद में निकालना अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करता है तो वो कितने रुपए भाड़ा का देंगे। इसको सबसे पहले सोल्व करने से पहले इसके अंदर देखना है एक तो क्या है इसके अंदर नियत भाड़ा है, एक तो क्या है नियत भाड़ा। तो सोल्व करने से पहले हमें यह ध्यान रखना एक तो लिखो नियत भाड़ा, नियत भाड़े को हम क्या मानते हैं नियत भाड़ा, नियत भाड़ा मानते हैं हम x है, नियत भाड़ा कितना है x, और इसके बाद कुल जितनी दूरी तय करते हैं उसके अंदर भाड़ा लिखते हैं सम्मिलित, यानी अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी इसके अंदर लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा कितना है y, यानी मेरे पास नियत भाड़ा कितना है x। नियत भाड़ा का मतलब अगर हम टैक्सी के अंदर बैठ गए तो बैठने के भी पैसे लेंगे वो, इसके बाद में जितने किलोमीटर चलेंगे उसका अतिरिक्त हमें किराया देना होगा। इसके अंदर हमने नियत किराया कितना माना नियत भाड़ा x और अतिरिक्त भाड़ा कितना मेरे पास y,
ये कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी का है 105 है पे, यानी मैं x प्लस 10y, यानी 10 किलोमीटर चलता हूँ तो 10y, तो कितने रुपए लगेंगे 105। या कि मेरे पास समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है कि 15 किलोमीटर यानी x प्लस 15y बराबर कितने रुपए लगेंगे 155 रुपए। कितने रुपए लगेंगे 155 रुपए। यह आ गया समीकरण नंबर 2। कितना आ गया मेरे पास समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, तो x बराबर 105 माइनस का 10y, ये मेरे पास आ गया किसका मान x का मान। अब हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसके अंदर रखना है समीकरण 2 के अंदर, तो हम लिखे x का मान, तो x प्लस 15y बराबर 155। x का मान मेरे पास क्या है 105 माइनस का 10y प्लस के 15y बराबर 155। देखो 10y है यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर कितने है 15y प्लस का है, तो कौन सा अधिक है प्लस वाला, कितना अधिक है 5y। 155 माइनस 105, 105 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, यानी मेरे पास 5y बराबर कितना गए 50। कितना गए 50, यानी y का मान कितना गए 50 बटा 5, कैंसिल कितना गए 10, यानी मेरे पास y का मान आ गया 10। y का मान कितना गया 10, यानी अतिरिक्त भाड़ा, यानी प्रत्येक किलोमीटर का 10 रुपए देना है। यानी मेरे पास y का मान आया 10, यानी प्रत्येक किलोमीटर कितने रुपए देना है 10 रुपए। अब हम मुझे किसका मान निकालना है x का मान, किसका निकालना है x का मान। अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1, इसको यह नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, या तो डायरेक्ट लिख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर मेरे पास क्या है समीकरण 3, मेरे पास है x बराबर 105 माइनस का 10y, तो x बराबर 105 का 105 माइनस 10y का मान कितना है 10, यानी x बराबर 105 माइनस का 100, 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 100, यानी मेरे पास x का मान आ गए 5 रुपीज। कितने रुपीज, यानी 5 रुपीज। मेरे पास नियत भाड़ा 5 रुपए क्या है नियत भाड़ा, क्या गए नियत भाड़ा, और 110 क्या है मेरे पास अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा, यानी मेरे पास प्रत्येक किलोमीटर, इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रति किलोमीटर, यानी मेरे पास नियत भाड़ा, नियत किराया कितना लेगा वो 5 रुपए। कितना लेगा 5 रुपए, यानी टैक्सी के अंदर बैठने का किराया कितना लेगा 5 रुपए। अब उसके बाद हम जितना अतिरिक्त चलेंगे, जितने अतिरिक्त डिस्टेंस यानी दूरी तय करेंगे उसका 10 रुपए, यानी 1 किलोमीटर जाएंगे तो 10 रुपए, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 20 रुपए। अब इसके अंदर कह रहा है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 25, तो हम इसका केंद्र निकालेंगे 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर का भाड़ा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे x प्लस 25y, x प्लस 25y, तो x का मान कितना है 5 प्लस 25 का 25 इंटू y का मान कितना है 10, 25 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 प्लस 250 बराबर 255, यानी 25 किलोमीटर का किराया कितना देना होगा उसको 255 रुपए किराया देना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिन के अंश में और वे हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी मेरे पास एक बिन है उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह बिन मेरे को 9/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और वे हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह मुझे 5/6 प्राप्त होती है। हमें निकालना वो बिन क्या है, हमें क्या निकालना वो बिन क्या है। अब देखो एक बिन होती है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है अंश व हर, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। बिन के अंदर क्या होता है एक तो होता है अंश, एक क्या होता है हर, क्या होता है हर। अंश को तो हम क्या मानेंगे x और हर को हम क्या मानेंगे y, क्या मानेंगे y। अब जो बिन के कह रहे यदि अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए यानी x प्लस 2 बटा y प्लस 2, तो वो मुझे कितना प्राप्त होते हैं 9/11, कितने होते हैं 9/11। अब हम इसका क्या करेंगे तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 11 गुणा होगा किससे x प्लस 2 से बराबर 9 गुणा किससे होगा y प्लस 2 से, किससे गुणा y प्लस 2 से। अब 11 को x से गुणा करेंगे कितना है 11x प्लस का 22 बराबर 9y प्लस के
18, कितना हो गए 18। तो 11x बराबर 9y प्लस का 18, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 22, यानी 11x बराबर 9y माइनस के 4। तो मेरे पास x का मान कितना गई 9y माइनस का 4 बटा 11, ये मेरे पास आ गया x का मान। इसको मैं नंबर दे दूं समीकरण नंबर 1। कितना देते हैं समीकरण नंबर 1। अब मुझे क्या निकालना समीकरण नंबर 2। क्या निकालना समीकरण नंबर 2। इसका आगे क्या कह रहा है, यदि अंश में हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी ये कह रहा है अंश में हर में 3 जोड़ दिया, x प्लस 3 बटा y प्लस 3, तो मुझे कितना प्राप्त होते हैं 5 बटा 6। कितनी प्राप्त होती है 5 बटा 6। अब इसको भी हम क्या करेंगे तिरछा गुणा करो। अब इसको करेंगे तो 6x प्लस 3 बराबर 5y प्लस 3, y प्लस 3, 6 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6x प्लस का 6 3 18 बराबर 5y प्लस का 15। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे 6x, ये इधर आएगा तो माइनस का 5y, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3, कितना बच जाएगा माइनस का 3। ये आगे मेरे पास समीकरण नंबर 2। कितना आ गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 यानी x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किसका मान लिखना है x का मान। हम क्या लिखेंगे 6x का मान कितना गए 9y माइनस का 4 बटा 11 माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। अब 6 को अंदर वाली संख्या से इंटू करेंगे, 9 चंगारी 54, कितना गई 54y, कितना गई 54y माइनस 6 चौकी 24 बटा 11 माइनस का 5y बटा के अंदर क्या जाएगा 1 बराबर माइनस का 3, कितना गए माइनस का 3। अब हम इसका क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 11, 11 को इससे तो 11 बार जाएगा तो इसको तो क्या लिखेंगे एज इट इज माइनस 11 को एक का कितना हो जाएगा 11 बार, 11 को 1 से 11 5 55y, कितना आ जाएगा 55y बराबर माइनस का 3, कितना आ गया माइनस का 3। यहाँ पर देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, किसका अधिक है माइनस का, मैं लगा दिया माइनस का y, माइनस का y और माइनस के 24 बटा कितने 11, 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 11, कितना हो जाएंगे माइनस के 3 इंटू 11। अब यहाँ पर देखो इधर कितने बच्चे माइनस के y माइनस के 24 बराबर 11 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 33, 33 किसका है माइनस का, तो माइनस का y बराबर माइनस के 33, ये इधर जाएगा तो प्लस का 24, तो y बराबर कितना आ गया माइनस के y बराबर माइनस के 9, कितने बचेंगे माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास y का मान कितना गया 9, y का मान कितना गया 9। अब हमें किसका निकालना है x का मान, यानी अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं। एक मेरे पास क्या है x बराबर 9 y की जगह क्या लिखेंगे 9 माइनस के 4 बटा के अंदर क्या है 11, तो मेरे पास x का मान कितना है 99 81 माइनस 4 बटा 11, तो x बराबर 81 में से 4 के कितने बचे 77 बटा 11, इसे ये कैंसिल, x बराबर कितना गए 7, x का मान कितना गए 7, यानी मेरे पास अंश तो कितने 7 और हर कितना है 9, तो मेरे पास नई बिन क्या बनेगी, तो हमें क्या बतानी बिन, तो मेरे पास बिन क्या है x बटा y, यानी मेरे पास बिन है x का मान 7 बटा 9, 7 बटा 9, यानी मेरे पास नई बिन क्या बन गई 7 बटा 9। इसी प्रकार ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो हम इसके अंदर क्या निकालना, उन दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये कह रहे 5 वर्ष पूर्व, तो हम पहले तो लिखेंगे जैकब की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे वर्तमान आयु, किसकी निकालने है, तो जैकब, जैकब को क्या मान लेते हैं वर्तमान आयु क्या है x, और पुत्र की कितने मानते हैं हम y,
पुत्र की कितनी मान लेते हैं भाई। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जेकेब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, कितने, जब, कब, 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद का मतलब अगर x प्लस 5, यानी इसके जेकेब के आयु के अंदर हम 5 जोड़ते हैं तो इसकी कितनी गुनी थी, 3 गुनी, यानी y प्लस 5 किसकी गुनी है, पुत्र की आयु से कितनी गुनी, 3 गुनी, तो इसको हम क्या लिखेंगे x प्लस 5 बराबर 3y प्लस का 5, यानी मेरे पास x बराबर 3y 5 3 15, 3y बराबर कितने हो गए, 3y प्लस का 10, ये मेरे पास बन गए समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष पहले, ये तो लिख देते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब लिखते हैं हम 5 वर्ष पूर्व, हमें क्या निकलनी, 5 वर्ष पूर्व, ये लगा दी मैंने पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर है किसके, y माइनस 5 के, कितनी गुणी है, 7 गुणी, पुत्र के अंदर आएगी 7 गुणी, कौन सा छोटा कौन है, पुत्र तो है, तो पुत्र के अंदर लगेगा 7 गुणी, हम क्या लगेंगे x माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35, 7 इधर आएगा तो x माइनस 7y ये हो जाएगा प्लस का माइनस के 30, कितने बच गए 30, इसको हम क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2, क्या नाम देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में देखेंगे, यानी यहां पर लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसके अंदर रखना है, समीकरण 2 के अंदर, समीकरण 2 मेरे पास क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस का 30, हमारे पास x का मान कितना 3y, क्या लिखेंगे 3y प्लस का 10 माइनस के 7y बराबर माइनस का 30। अभी देखिए पर पहले y के अंदर देखिए माइनस का 7y है और ये इधर कितना प्लस का 3y है, तो कौन अधिक है, माइनस वाला है, कितना अधिक है 4y, ये 10 प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस के कितने हो जाएंगे 40, माइनस से माइनस कैंसिल, मेरे पास y का मान कितना गया 40/4, 4 से ये कैंसिल कितनी बार 10 बार, यानी मेरे पास y का मान आ गया 10, y का मान कितना गया 10, 10 मेरे पास कौन है पुत्र, यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान आयु, या गई पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई 10 साल का, तो अब इसका पिता कितना होगा, अब हम क्या करेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने, समीकरण 1 में रखने पर, एक मेरे पास क्या समीकरण नंबर 1 ये रही, x बराबर क्या लिखने, x बराबर 3y प्लस 10, क्या लिखने प्लस का 10, तो x बराबर 3, y का मान कितना है 10 प्लस का 10, तो मेरे पास x बराबर 30 प्लस 10 यानी x बराबर 40 साल, यानी 40 साल किसके आ गई, जेकेब, किसके आ गई, जेकेब, यानी इनके पिता की वर्तमान आयु, जेकेब की वर्तमान आयु, जेकेब की वर्तमान आयु कितनी है 40, जबकि इनकी इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, इसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है 10 वर्ष और जेकेब की वर्तमान आयु कितनी है 40 वर्ष। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं।